यहाँ पे Redmi Note 12 के लिए HyperOS 2 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट ऑफिशियली रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स के सपोर्ट मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे खुद Redmi Note 12 को यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ग्लोबल का HyperOS 2 यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। और ये अपडेट मुझे कल ऑफिशियली अपडेट के थ्रू यानी कि अपडेटर में ऑफिशियली देखने के लिए मिल चुका था 2.0.5.0.vmt MIXM के स्टेबल बिल्ड में। और ये स्टेबल अपडेट असल में एंड्रॉयड 14 पे नहीं बल्कि एंड्रॉयड 15 पर भी बेस्ड है, जिसमें आपको मल्टीपल चेंजेस के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 15 की लेटेस्ट स्टेबिलिटी, लेटेस्ट कस्टमाइजेशंस एंड मैनी मोर। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार शो करने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से न्यू फीचर्स HyperOS 2.0.5.0.vmt MIXM में देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि मैं इसका बेटा टेस्टर ऑफिशियली हूँ और इसका चेंज लॉग भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें मुझे लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच एंड अलाइव डिज़ाइन फिलोसफी में कुछ चेंजेस मिलते हैं। ऑल न्यू गैलरी, ऑल न्यू वेदर, ऑल न्यू कैलेंडर, ऑल न्यू क्लॉक एंड ऑल न्यू अपडेटेड एनिमेशन। इसी के साथ इसमें अटेंशन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कुछ एक वार्निंग दी जाएगी कि सिस्टम अपडेट्स वोंट डिलीट एनी ऑफ योर डाटा बट इट्स गुड आइडिया टू बैकअप इट बिफोर अपडेटिंग। सो यहाँ पे ये एक मेजर अपग्रेड है। सेकंड एंड्रॉयड अपग्रेड एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका था, और अब एंड्रॉयड 14 से एंड्रॉयड 15 HyperOS 2 के बिल्ड में देखने के लिए मिल रहा है। और ये अपडेट आपका लेटेस्ट नवंबर सिक्योरिटी पैच के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे एक न्यू सेटिंग यानी कि एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है आपका सेटिंग में सपोर्ट का। सो यहाँ पे सपोर्ट को ओपन करते ही MI स्टोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको शो कर देगा Xiaomi ग्लोबल होम की ऑफिशियली पेज MI स्टोर में। सो इसी के साथ यहाँ पे आपको और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑफिशियली कार्ड लेआउट, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क इंटरकनेक्टिविटी, VPN, ये सारे चेंजेस मिल जाती हैं। Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी में आपको ऑफिशियली क्लिपबोर्ड इंटरकनेक्टिविटी की ऑफिशियल परमिशन, और इसी के साथ आपके कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन को भी यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। और इसी के साथ लॉक स्क्रीन के सेक्शन में आपको स्लीप, रेस टू वेक, डबल टैप टू वेकअप और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, प्रेस एंड होल्ड टू एडेड ग्लैंस फॉर MI लॉन्च, कैमरा, पॉकेट मोड। और स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में आपको -1 स्क्रीन में वही देखने के लिए मिलेगा, ऐप वॉल्ट, गूगल स्टे और आपको यहाँ पे गूगल डिस्कवर। और इसी के साथ यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट में आपको ऑफिशियली ग्लोबल की रूम में भी स्टैंडर्ड एंड ऑफिशियली यहाँ पे ट्रेंड्स इफेक्ट भी ऑफिशियली ऐड हो चुका है, जो कि एक न्यू फीचर था HyperOS 2 का। और स्क्रॉल डाउन करेंगे अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट में आपको वही दो ऑप्शन अभी भी iOS रिसेंट्स को ऐड नहीं किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे बैक जाएंगे और ऑप्शंस आपको शो कर देता हूँ और इसमें आपको ऑफिशियली यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन फाइनली ग्लोबल में ऐड हो चुका है। चाइना रीजन में ये MIUI 12.5 से अवेलेबल है, लेकिन चाइना रीजन में भी HyperOS 2 में इसका लेआउट अपडेट कर दिया है और इसको ग्लोबल रीजन में भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको आपकी लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशंस मिलेंगी, ब्रांड न्यू कस्टमाइजेशन। सो आपको लॉक स्क्रीन की कुछ इस तरीके से मिलेगी और इसके नीचे आपको सीनरी की मिल जाएगी, जिसमें आपको न्यू क्लॉक स्टाइल, न्यू वेदर, इवन ब्रांड न्यू वॉलपेपर्स। और इसके नीचे आपको ईस्टर्न एस्थेटिक्स की कस्टमाइजेशंस भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जो आपके डिवाइस को और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पे बना देती है। जैसा कि आप इस वाली कस्टमाइजेशंस को एडिट करने के लिए जाएंगे, सो इसका लेआउट कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको सिंपली इसको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा कि आप ये वाला वॉलपेपर केवल लॉक स्क्रीन में अप्लाई करना चाहेंगे या फिर आप इसको होम स्क्रीन में भी अप्लाई करना चाहेंगे। सो मैं यहाँ पे अप्लाई टू बोथ कर देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी लॉक स्क्रीन में चला जाता हूँ होम स्क्रीन में। सो यहाँ पे वॉलपेपर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाता हूँ, सो मुझे इस तरीके की ऑफिशियली कस्टमाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाती है। सो यहाँ पे ब्रांड न्यू लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आपकी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को और भी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे बना देती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सेटिंग्स में जाने के बाद
आपको सिंपली यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। इसमें आपको फ्लोटिंग विंडोज़ में अपडेटेड साइड बार की एनिमेशन और यहाँ पे आपका साइड बार अब साइड टूल बॉक्स में रीनेम हो चुका है, जैसा कि चाइना रीजन में भी इसको सेम टू सेम यहाँ पे किया गया था और इसकी एनिमेशन भी चेकआउट कर सकते हैं, सेम टू सेम चाइना जैसी देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करेंगे, सो फ्लोटिंग विंडो की एनिमेशन को भी यहाँ पे Xiaomi ने इम्प्रूव कर दिया है HyperOS 2 ग्लोबल अपडेट के साथ। और इसकी जो एनिमेशन है इस पे भी Xiaomi ने काम किया है, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे बन चुका है। और इसको सिंपली आप जब यहाँ से डबल टैप करेंगे सो आपको कुछ इस तरीके से बाउंसिंग एनिमेशन का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें मेमोरी एक्सटेंशन अब आप यहाँ पे 6 GB रैम तक की यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा ये वाला डिवाइस असल में 6 GB रैम का ही है और अब मैं यहाँ पे 6 GB और इंक्रीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे गेम टर्बो की बात करें सो गेम टर्बो आपको एज इट इज़ सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलता है। सो ये सारे कुछ बेसिक फीचर्स जो HyperOS 2 एंड्रॉइड 15 के सपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के साथ कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन की बात करें सो इसको भी यहाँ पे Xiaomi ने इम्प्रूव कर दिया है, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका स्टेटस बार आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसकी एनिमेशन यहाँ पे टोटली इम्प्रूव हो चुकी है HyperOS 2 के अपग्रेड के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको और क्या चेंजेस मिलते हैं, आप सिंपली वॉल्यूम पैनल को चेकआउट करेंगे तो आपको न्यू लेआउट वॉल्यूम पैनल में भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियली आपको मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे जो ये पावर मेन्यू है इसको HyperOS में ही चेंज कर दिया गया था। और इसी के साथ यहाँ पे बाकी के चेंजेस, और मुझे इसका सबसे बड़ा चेंज लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में ईस्टर्न एस्थेटिक्स में मिला, जिसमें मुझे लेटेस्ट कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिली, जो असल में यहाँ पे Xiaomi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल है। सो ईस्टर्न एस्थेटिक्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी क्लॉक स्टाइल, होम स्क्रीन और इसी के साथ वॉलपेपर्स को भी इजीली चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको अब कुछ और भी शो कर देता हूँ कि और क्या क्या बेसिक चेंजेस हैं। सो यहाँ पे और जितने भी चेंजेस हैं वो एज इट इज़ हमारे सेम टू सेम है। कैमरा से लेकर के सिस्टम एप्लीकेशन सब कुछ अपडेटेड हो चुकी है टू लेटेस्ट वर्जन। और मैं इसके सभी एप्लीकेशंस को अपने टेलीग्राम चैनल जो एप्लीकेशन का मैंने क्रिएट किया हुआ है उस पर मैं शेयर करने वाला हूँ। सो बी रेडी। HyperOS 2 ग्लोबल अपडेट का यही था फुल रिव्यू। और अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और फीचर के ऊपर सो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएं। और अगर आपके पास भी Redmi Note 12 है सो क्या आपने HyperOS 2 अपडेट कर लिया है, सो आपका फेवरेट फीचर कौन सा है। आइकन एनिमेशन अभी भी इसमें नहीं दी गई क्योंकि ये एक लो एंड डिवाइस है, लेकिन बाकी की एनिमेशन, कंट्रोल सेंटर, वॉल्यूम पैनल सेटिंग्स में सभी फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन।